कुछ ड्रग्स, एलएसडी, इस तरह के बहुत सारे नशों की जो चर्चाएं की। और स्वामी जी, गुरु से छुपाना भी नहीं चाहिए। मैंने भी मतलब पहले मैं काफी ड्रिंक वगैरह भी करता था। तो जब से ध्यान में थोड़ा बहुत जो आपने बताया खालीपन का में जो अकारण आनंद, वो थोड़ा बहुत महसूस होता है। लेकिन यही सेम मैंने नशे में भी देखा स्वामी जी। तो ये भी थोड़ा पता लगा कि इंसान नशे का आदी क्यों होता है। तो इस तरह इसके बारे में थोड़ा सा समझ जाइए स्वामी जी। नशा बहुत आसान ध्यान है। मैंने कहा ना कि नीचे उतरना बहुत आसान है, क्योंकि ग्रेविटेशन काम कर रहा है, वो खींच रहा है नीचे, वो सपोर्ट कर रहा है। अब बेहोशी तुम लेकर आए हो, जन्मों जन्मों से बेहोशी तुमने ओढ़ रखी है। ध्यान जब पहली बार करते हो तुम, विधि में उतरते हो तुम, तब तुम वास्तव में पहली बार ऊपर की चढ़ाई शुरू करते हो। नशे में जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि नशे में तुम्हें अपना पता नहीं होता है। इस बात को समझ लेना, थोड़ा थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा, और ये सबके काम की चीज है समझने वाली। एक बुद्ध में, जागे हुए बुद्ध में, और एक साधारण ग्रस्त में बिल्कुल अंतर नहीं होता है। ध्यानी या साधक को कुछ अलग होता है, लेकिन एक बुद्ध में और एक सोए हुए साधारण ग्रस्त, जब तुम साधक भी नहीं थे, जब तुमने भीतर की खोज भी शुरू ना की थी, पता ही ना था कि भीतर कुछ है, कि मैं कुछ और हूं, इसकी खोज ही नहीं शुरू की थी, उसका पता ही ना था, तब तुम साधारण जो ग्रस्त थे ना, उसमें और एक जागृत बुद्ध में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन अंतर, एक बड़ा अंतर होता है इस एक अर्थों में। बुद्ध अपने को जानकर अपने पार निकल गया है, और बेहोश व्यक्ति अपने को जानना नहीं चाहता, क्योंकि अपने को जानने के लिए उसे आग से गुजरना पड़ेगा, उसे मन की पीड़ाओं से गुजरना पड़ेगा। अब सोना कहे कि मेरे लिए तो आसान है कि मैं आग में ना जाऊं, तो उसके लिए आसान तरीका क्या है? वो नशा कर लेता है, और नशा करके वो बेहोश हो जाता है। बेहोश में भी वो भूल जाता है, सारी पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन वो आनंद नहीं है, वो मस्ती नहीं है, वो स्वभाव नहीं है, वो तो भूल जाना है। बिल्कुल एहसास वैसा ही होता है, सब कुछ खो जाने का, मैं का खो जाने का। लेकिन जैसे ही नशा उतरेगा, वो और ज्यादा रिपेल करेगा, वो और ज्यादा लौटकर पीड़ा और घनी हो जाएगी। नशे से तुम तभी मुक्त हो सकते हो जब तुम उस ध्यान के माध्यम से खोने के लिए राजी हो जाओ, मिटने के लिए राजी हो जाओ। उस परम स्वाद को, स्वभाव के स्वाद को ठीक से पहचान लो, उसमें जीने लगो। स्वभाव के आनंद को जाने बिना तुम नशे के आनंद से मुक्त ना हो पाओगे। ये नशे का आनंद झूठा आनंद, टेम्परवरी है, कुछ समय के लिए है। वो उस सहजता को न लाएगा,
वो अपने घर पर लौट कर ना आएगा। वो तो समाधि लाती है, स्वभाव लाता है। इसलिए जानने वालों ने कहा है, ओशो ने तो कहा है कि मैं तुम्हें गहरा नशा दे रहा हूं, अल्टीमेट नशा। इससे बड़ा नशा आज तक तो बना ही नहीं है कोई। हाँ, मैं ऐसी पिलाऊंगा जो उतरेगी नहीं कभी, क्योंकि वो स्वभाव की है, वो तुम्हारी अपनी है, जिसको तुमने कभी खोया नहीं है। तुम भूल गए हो उसे, तुम उससे दूर छिटक गए हो, इसीलिए तो तुम झूठे नशे खोज रहे हो, इसीलिए तो तुम भूलना चाहते हो अपने को। उसी को तुम आनंद समझ रहे हो, उसी को तुम मस्ती समझ रहे हो। जिस दिन तुम स्वभाव में आ जाओगे, तुम अपने में आ जाओगे, अपने घर लौट आओगे। इसी को कहा है, ये अल्टीमेट नशा है, आखिरी नशा, क्योंकि उसके बाद किसी की जरूरत न पड़ेगी। तुम अपने में पूरे हो जाओगे, कोई मांग न बचेगी, एक गहन समाधान उपलब्ध हो जाएगा। यह है आखिरी नशा। तो जब तक वो न उपलब्ध होगा, निसंदेह ये झूठे और छोटे मोटे नशे तुम्हें आकर्षित करेंगे। लेकिन एक बात पक्की है, एक बात मैं दावे से कह सकता हूं, एक दिन ये झूठे नशे हारेंगे, समर्पित हो जाए। लेकिन तब तक तुम्हें ध्यान को जारी रखना। समझ में आ रहा है ना स्वामी जी? जी स्वामी जी। इसलिए असली नशे को पकड़ लो बस। असली नशा जिस दिन मिल गया, वो मस्ती फिर कोई छीन ना सकेगा। किसी बुद्ध की भी ताकत नहीं है कि वो मस्ती तुमसे छीन ले, किसी परमात्मा की भी ताकत नहीं है, क्योंकि तुम वही हो जाओगे। वो छीन नहीं सकता है वो। लोग कहते हैं ना कि परमात्मा सब कुछ कर सकता है। मैं कहता हूं, परमात्मा तुमसे आनंद छीन नहीं सकता है, अगर तुम उस समाधि को उपलब्ध हो जाओ। वहां तो वो भी विवश है, लेकिन उसको तुम्हें अर्जित करना पड़ता है। तुम्हें तैयारी दिखानी पड़ती है, करनी पड़ती है, आंख से गुजरनी, तब तुम शुद्ध हो जाते हो। 24 कैरेट की शुद्धता लौट आती है। ठीक है स्वामी जी?